जो लोग फाइट फॉर राइट को बहुत पहले से जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि 2019 में हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी पूरी रिसर्च एंड डेटा के साथ सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में गाइडलाइंस के लिए। उस पीआईएल को अभी यश मिल गया है बिकॉज सरकार ने जो नया कानून बनाया है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें सरकार ने उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो बातें दी गई थी और हमने जो गाइडलाइंस मांगी थी, जो चेंजेस मांगे थे, वो चेंजेस सरकार ने इस नए कानून में कर दिए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वो क्या है सेक्शन, उसमें क्या चेंजेस हमने मांगे थे और सरकार ने नए कानून में वो क्या परिवर्तन ले आए हैं। 17 ऑर्डर्स लगाए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स के। सेम डे 156(3) की एप्लीकेशन फाइल होती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा सेम डे ऑर्डर पास हो जाता है, जिसमें कि कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है प्रियंका श्रीवास्तव केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 156(3) में जब ऑर्डर पास होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो बहुत सोच समझ के होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। मैंने ये पिटीशन डाली है एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के लिए, ताकि सारे मजिस्ट्रेट्स एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें कि कोई भी 156(3) की एप्लीकेशन अगर आती है तो मजिस्ट्रेट एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाए SHO के पास से कि क्या इस लिटिगेंट ने कोई कंप्लेंट फाइल की थी और उस कंप्लेंट पे क्या जांच हुई, क्या इंक्वायरी हुई। एक्शन टेकन रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के सामने आएगी तो मजिस्ट्रेट को भी एक फैसिलिटेशन मिलेगा ऑर्डर पास करने का, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड को प्रॉपर एक तरीका मिलेगा कि हाँ वो बंदा जो है वो पुलिस के पास गया था और पुलिस ने क्या एक्शन लिया था। इवन ललिता कुमारी की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ऐसा कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी 5 क्राइटेरिया है कि अगर डीले में किसी ने कंप्लेंट डाली है या मैट्रिमोनियल केसेस हैं या फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो उसमें पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट 156(3) का ऑर्डर करते हैं तो पुलिस के पास ही प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का राइट खत्म हो जाता है, सीधा FIR हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। आज चीफ जस्टिस साहब के पास ये मैटर पेश हुआ था और साहब ने कहा कि इसके लिए एक स्पेशल बेंच बिठाएंगे, बेंच के पास भेजेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में पिटीशन भेज दी गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से दूसरी बेंच के पास जाएगी। 17 स्टेट्स का आपने इसमें हवाला दिया, 17 डिस्ट्रिक्ट्स का ऑर्डर्स थे। किस तरह से इश्यूज हुआ था? इसमें देखो, मैंने इसमें कुछ ऑर्डर्स लगाए हैं जिसमें कि मजिस्ट्रेट्स इवन IPC के सेक्शंस भी मेंशन नहीं कर रहे, FIR का आदेश दे रहे हैं। इसमें 156(3) का प्रोविजन क्या होता है कि अगर पुलिस ने आपकी FIR रजिस्टर नहीं की है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी ग्रीवेंस कह सकते हो और मजिस्ट्रेट स्ट्रेट अवे ऑर्डर कर देते हैं FIR रजिस्टर करने के लिए पुलिस को। और मैंने ऐसे ऑर्डर्स दिखाए कोर्ट को, स्टेट ऑफ हरियाणा और स्टेट ऑफ पंजाब के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, जिसमें मजिस्ट्रेट ने कहीं IPC के सेक्शन भी मेंशन नहीं किए हैं, ना ही ये मेंशन किया है कि क्या पुलिस के पास पहले कंप्लेनेंट गया था और पुलिस ने क्या एक्शन लिया था। ऐसा कहीं भी ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। स्ट्रेट अवे एक लाइन का ऑर्डर है, कंप्लेनेंट ने फाइल किया कंप्लेंट, देयरफॉर आई एम सेंडिंग इट फॉर FIR। सो सच क्रिप्टिक ऑर्डर्स आर बीइंग पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट्स। और यही मेरी ग्रीवेंस है, यही मेरी PIL है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाए मजिस्ट्रेट्स को कि एटलीस्ट आप जो ऑर्डर पास कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपका दिखना चाहिए। और मैंने साथ में ये भी मांग की है कि कोर्ट से एक स्पेसिफिक गाइडलाइन ये दें कि मजिस्ट्रेट के पास कभी भी कोई कंप्लेंट आती है 156(3) की तो उसमें पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से मंगाई जाए कि क्या कंप्लेनेंट पुलिस के पास गया था और पुलिस ने उस पर क्या एक्शन लिया, क्यों नहीं FIR की, ताकि ऑर्डर में पता चले कि पुलिस ने नहीं की तो मजिस्ट्रेट क्यों कर रहे हैं। ये चीज ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो सेक्शन 156(3) CRPC का ये कहता था कि अगर आप पुलिस स्टेशन में FIR कराने के लिए जाते हैं और पुलिस आपकी FIR नहीं करती है तो सेक्शन 156 जो CRPC का है उसका सब सेक्शन 3 जो है वो ये कहता था कि अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस को आदेश दें कि आप इस केस में FIR दर्ज कीजिए। तो हमने पूरी रिसर्च के साथ ये डेटा हाई कोर्ट के सामने पेश किया था कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास हो रहे हैं इस सेक्शन में बिकॉज मजिस्ट्रेट ये देख ही नहीं रहे हैं कि कंप्लेंट में क्या एलिगेशंस हैं और 1 लाइन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, FIR के आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में इस सेक्शन का यूज के अलावा मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ठीक है जहां पर कभी कोई कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं करा पा रहा है तो मजिस्ट्रेट उन केसेस में FIR के आदेश दें, लेकिन जहां पर इसका मिसयूज हो रहा है, कुछ लोग जो है फॉल्स FIR करने के लिए अपने बदले की भावना से या दुश्मनी के लिए किसी के ऊपर कोई झूठा कंप्लेंट करते हैं पुलिस में जाकर और पुलिस उसमें ये छानबीन के बाद पाती है, इंक्वायरी करने के बाद देखती है कि इसमें एलिगेशंस मेड आउट नहीं होते हैं और पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। तो ऐसे केसेस में जहां पर कोई झूठा केस करने जा रहा है वहां पर अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो ऐसे लोग मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं
और इस सेक्शन का मिसयूज करके यानी 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी का मिसयूज करके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ऑब्टेन कर लेते हैं और मजिस्ट्रेट जब डायरेक्शन दे देती है पुलिस को तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और ऐसे लोगों का जो कि इस सेक्शन का मिसयूज करते हैं उनका मकसद पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमने हाई कोर्ट में ये पीआईएल डाल के गाइडलाइंस मांगी थी कि ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो पूरे कोर्ट्स के लिए जिसमें कि मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करने से पहले कि ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया, कंप्लेंट को देख के पुलिस को डायरेक्शन दे दिया कि एफआईआर दर्ज कर दो, ब्लैंकेट ऑर्डर की बजाय मजिस्ट्रेट पहले पुलिस से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाए जिसमें कि पुलिस से पूछा जाए कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की थी, सो दैट मजिस्ट्रेट के सामने सारी सच्चाई सामने आए कि हो सकता है कि कंप्लेनेंट ने झूठी एफआईआर की हो सकता है पुलिस ने इंक्वायरी में कुछ ऐसे चीजें पाई हो, ऐसे कुछ एविडेंस पाए हो या फिर आरोपी का पक्ष भी उसमें लिखा गया हो, तो एक निष्पक्ष तरीके से मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सके। इसके लिए पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी मजिस्ट्रेट के सामने। अगर उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस इस केस में एफआईआर होनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट एफआईआर के आदेश कर दे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसके अंदर एफआईआर के आदेश नहीं हो सकते हैं बिकॉज इसमें एलिगेशंस मेड आउट नहीं होते हैं या और भी किसी रीजन की वजह से मजिस्ट्रेट को दिख जाता है कि ये फॉल्स एफआईआर हो सकती है और ऐसे में फिर मजिस्ट्रेट एफआईआर का आदेश ना दे, तो ये निष्पक्ष तरीके से इस सेक्शन का यूज हो, इस सेक्शन का मिसयूज ना हो, इसके लिए हमने पीआईएल फाइल की थी। और इस केस में हाई कोर्ट ने इशू नोटिस भी किया था सरकार को और मीडिया ने काफी कवर किया था इस केस को क्योंकि हमने इसमें एक्सप्लेन किया था सेक्शन को कैसे मिसयूज हो रहा है। पूरे रिसर्च के साथ हमने करीबन 90 to 100 ऑर्डर्स लगाए थे मजिस्ट्रेट के जिसमें मजिस्ट्रेट ने ब्लैंकेट ऑर्डर्स कर रखे थे। ऑनेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने हमने ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी पेश किया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पेसिफिक ऐसी गाइडलाइंस दे रखी थी कि मजिस्ट्रेट इस तरह के ऑर्डर पास करने से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस की मंगाए, लेकिन ये पूरे देश में लागू नहीं हो रहा था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हमें इस पीएल में कहा कि क्योंकि ये लेजिस्लेचर का काम है तो आप इसमें सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो अब सरकार ने जो नया कानून बनाया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस नए कानून में जो परिवर्तन लाया है वो सबसे पहले तो सेक्शन 156 अब बन गया है सेक्शन 175। 156 में जो सबसेक्शन 3 था वो अब 175 का सबसेक्शन 3 हो गया है। सेम है सेक्शन जिसमें कि मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए कि एफआईआर के आदेश दे सकती है मजिस्ट्रेट अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं करी है, लेकिन साथ में जो हमने चेंजेस मांगे थे वो चेंज पर्टिकुलरली सरकार ने इस सेक्शन में ला दिया है जो कि है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and यहाँ पर आगे जो लाइन डाली है वो चेंज हुआ है and submission made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। so इस सेक्शन में जो हमने मांग करी थी कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देने से पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन देने से पहले पुलिस से सबमिशन मंगाए कि पुलिस ने उस कंप्लेंट पर क्या किया इंक्वायरी और पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी। और इसके देखिए दोनों तरफ से बेनिफिट है, अगर कोई रियल में विक्टिम है और उसकी कंप्लेंट पुलिस ने दर्ज नहीं करी है तो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से मंगाना ही चाहिए मजिस्ट्रेट को टू सी व्हाई द पुलिस हैज नॉट रजिस्टर्ड द एफआईआर। और इसके बाद अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करने की कोशिश किया है किसी को झूठा फंसाने के लिए तो उसमें भी मजिस्ट्रेट अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाते हैं तो बेनिफिट बिल्कुल है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर एक बार फॉल्स एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद से उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं ये वही जानता है जिसके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट होती है। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि मजिस्ट्रेट पहले पुलिस से सबमिशन मांगे कि पुलिस ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में क्या पाया है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी है। पुलिस एक बार सबमिशन कोर्ट के सामने दे देगी मजिस्ट्रेट के सामने तो मजिस्ट्रेट को भी समझ में आएगा कि हो सकता है कि कंप्लेनेंट ने झूठा फंसाने के लिए फॉल्स कंप्लेंट दी है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं करेंगे, पुलिस को एफआईआर करने के आदेश नहीं देंगे और वो जो फॉल्स लिटिगेशन शुरू होता है यहाँ से वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो जो पीआईएल में गाइडलाइंस हमने 2019 में मांगी थी उसका सक्सेस आज 2024 में फाइट फॉर राइट को मिल गया है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किया है। और ये ज़रूरी भी है कि आपको भी पता हो कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाता है डायरेक्शन ऑफ एफआईआर लेने के लिए तो आपको ये पता हो कि ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बात बताई है कि मजिस्ट्रेट
पहले पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट या सबमिशन मंगाएंगे कि पुलिस ने क्यों नहीं उस समय एफआईआर दर्ज करी थी, तो यह आपको ध्यान में रहेगा अब ये वीडियो देखने के बाद कि मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट मंगाई या नहीं मंगाई, यानी मैजिस्ट्रेट ने जो डायरेक्शन दिया है एफआईआर करने का वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद किया है या नहीं किया है, या फिर ब्लैंकेट ऑर्डर पास किया है।